हम टॉपर्स से जानेंगे कि टाइम पास के लिए टॉपर्स क्या करते हैं, क्योंकि पढ़ाई ही सिर्फ 24 घंटे तो कोई करता नहीं है। पढ़ने के अलावा, खाने के अलावा, सोने के अलावा, मूड फ्रेश करने के लिए ये क्या करते हैं। आप टॉपर्स हैं, आप टाइम पास के लिए क्या करते हैं? रील स्क्रॉल करते हैं, खेलते हैं, या फिर टाइम पास के लिए हम फ़ोन थोड़ा बहुत यूज़ करते थे हम। फ़ोन यूज़ करते हाँ, नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा रील्स देखते थे अच्छा। तो। और दीदी के साथ चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्शन है एक, तो हम दोनों साथ में गाना सुनते थे, कभी-कभी डांस भी करते थे थोड़ा-सा। डांस करते थे? हाँ, वाह! और क्योंकि मैं एक प्रोफ़ेशनल डांसर भी हूँ, मैं सीखी हुई हूँ अच्छा। कथक। हाँ जी, तो मतलब टॉपर्स डांस भी करते हैं, रील्स भी देखते हैं, कुल मिलाकर के आप चाहे जो भी करो लेकिन पढ़ाई पे अपना फोकस हाँ रखो। जी। सोनाली, अब बताइए टॉपर्स क्या करते हैं टाइम पास के लिए हम जब फ़ोन देखते थे, अगर ज़्यादा सर पर चढ़ जाता था पढ़ाई, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेते थे, क्योंकि पढ़ाई तो अकेले भी रूम में होता है, एकदम बिल्कुल। इसलिए फैमिली के पास जाकर बैठ जाते थे, कुछ मम्मी से बात करते थे, कुछ बहन लोग से बात कर लेते थे, और नहीं इससे भी ज़्यादा मतलब माइंड को रिलैक्स नहीं मिलता था, कहीं बाहर चले जाते थे। अभी भी जहाँ टाइम पास के लिए लोग शॉर्ट्स और फिल्मों का यूज़ करते हैं, वहाँ सोनाली ने ये बात भी बताई जो पहले के ज़माने में लोग मम्मी से बात करते थे, दीदी से बात करते थे, नानी दादी से बात करते हैं। शाही, पढ़ती तो आप थी, टाइम पास के लिए आप क्या करती थी जब बोर हो जाती थी पढ़ाई से? तो टाइम पास के लिए ये भी थोड़ा पढ़ाई से ही रिलेटेड है, लेकिन मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है, तो और आर्टिकल्स वगैरह ये सब मेरे पढ़ती थी मैं टाइम पास में। टाइम पास में भी आर्टिकल्स लिखती थी, पढ़ती थी? वाह गजब! ऐसे ही कोई टॉपर्स थोड़ी ना बन जाता है। आप बताइए। मैं अपने दोस्तों के साथ शाम में खेला करती थी, या जब मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लग जाता था पढ़ाई, तो फ़ोन भी चलाती थी, और साथ ही साथ मुझे लिखने का बहुत शौक था, तो मैं लिखा भी बहुत करती थी। अब तो टॉपर्स टाइम पास तो सुन लिया, अब इनसे जानते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स हैं, इनके आइडल कौन होते हैं। किसी के एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं, तो किसी के कोई और होते, विवेकानंद होते हैं। आप लोग के आइडल कौन थे? कोई तो होगा जिन्हें देखकर लगता होगा कि नहीं, इनसे सीखना चाहिए। मेरे कोई भाई होगा? भाई? मेरे बड़े भाई क्या करते हैं भाई? मेरे भाई इंजीनियरिंग ख़त्म कर लिया, अच्छा, तो अभी उनका जॉब चल रहा है। लगता है कि भाई से सीखना चाहिए। हाँ, सौरभ, आपके आइडल कौन? मेरा फ्यूचर, आपका फ्यूचर कैसे? जो हम बनना चाहते हैं, तो वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना होगा, उस टाइम पे हम कैसा मेरा माइंडसेट रहेगा, तो उसको हम आइडल इसको बनाएं। कह सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन। राशि, आप क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे मम्मी? पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं हम लोग को इतना पढ़ाने के लिए, तो उनसे सीखना है और आगे कुछ करना है। क्या कुछ करते हैं मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है और पापा का बिजनेस है सब्जी पापा का। business है। मतलब पापा और मम्मी से ही आप सीखती हैं। हाँ, आप बताइए। जी, मेरे आइडियल भगत सिंह जी हुए हैं। भगत सिंह हुए? जी जी। क्यों? देखिए, भगत सिंह जी ने हमारे देश के लिए, उनके बारे में एक धारणा है कि भगत सिंह बहुत वायलेंट थे, बट अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी ज्ञान वो अपने अंदर समाये हुए थे, जितनी ज्ञान की बातें वो अपने अंदर समाये रहते थे, आप अगर उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, वाई आई एम एन एथिस्ट, तो मुझे उनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद ये पता चला कि एक इंसान के जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है उस इंसान का समाज के प्रति प्रेम, और भगत सिंह ने ये बखूबी दिखाया कि वो अपने देश के प्रति क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरा भी मोटिव यही है यूपीएससी में कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं अपने देश के लिए क्या आउटपुट दे सकता हूँ, तो इसी वजह से मैं उन्हें अपना आइडियल समझता हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।